हाय गाइस। तो अभी हमारा टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव का। स्ट्रेटजी क्या रहेगी देख लेते हैं। ये टेबल है और जैसा कि हम करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू टेबल पर वर्क करते हैं। तो अभी क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, टेबल याद हो जाएगी। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फ्यू रिमार्क्स दैट ही मेड वर ऑफेंसिव टू माय फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर फ्यू का यूज हुआ है। तो मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग में बता देता हूँ। लिटिल, ये पॉजिटिव डिग्री है क्वांटिटी के लिए, ये कंपैरेटिव हो जाएगा लेस, और ये हो जाएगा क्वांटिटी के लिए सुपरलेटिव। जब कोई नंबर आते हैं तो उसमें फ्यू हो जाएगा पॉजिटिव डिग्री, फ्यूअर हो जाएगा आपका कंपैरेटिव, और फ्यूएस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये फ्यू का यूज हुआ। हालांकि अभी ये वाला रूल यहां पर नहीं लगा, यहां पर ये सही यूज हुआ है कि रिमार्क्स काउंटेबल नाउन है, तो फ्यू का यूज सही हुआ है। अब एक बात और है कि फ्यू, आप फ्यू और द फ्यू का यूज करते हैं। अब आप फ्यू का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, मतलब थोड़े। द फ्यू का यूज करते हैं, इसका मतलब कुछ एक। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो थोड़े के सेंस में ही आता है। तो आपको, आप चाहे तो एक बार याद ही रख लें कि ऐसे ही रहेगा और वैसे ही रहता है। तो हमें यहाँ पर ऐड करने रहेगा अ फ्यू। तो ये ट्रिक समझ लें या कुछ भी समझ लें, अ फ्यू मतलब थोड़े के सेंस में लेते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो द एरर लाइज इन द पार्ट ए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वही आता है अभी। ये क्वेश्चन अभी जो है, इस टाइप के क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा मिलेंगे आपको एडजेक्टिव वाले टॉपिक में। बाकी फिर ये दूसरा क्वेश्चन देखो। देयर वर नो लेस देन 50 persons प्रेजेंट इन द रूम। तो अभी मैंने आपको बताया कि लिटिल, लेस, लीस्ट ये क्वांटिटी के लिए, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट ये काउंटेबल नाउन के लिए है। तो यहाँ पर आप देखिए पर्सन काउंटेबल नाउन है, गिन सकते हैं। तो ये लेस की जगह यहाँ पर आना चाहिए फ्यूअर, कंपैरेटिव डिग्री है। सो द एरर लाइज इन द पार्ट बी। ये वो क्वेश्चन है इस टॉपिक का जो दूसरा सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। थर्ड वन, इट्स अ वर्थ वॉचिंग डॉक्यूमेंट्री, यू मस्ट नॉट मिस इट। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, डॉक्यूमेंट्री की जगह कई बार बुक लिखी रहती है। अब इसमें क्या रहेगा कि डॉक्यूमेंट्री, ये लास्ट में आ रहा है, ये सेंस सही नहीं बन रहा है, डॉक्यूमेंट्री को यहाँ लगा दें। इट्स अ डॉक्यूमेंट्री वर्थ वॉचिंग, ये सेंटेंस ऐसे ही बोला जाता है, ये ज़्यादा नहीं आता, लेकिन आपको एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन ये मिलेगा। एरर लाइज इन द पार्ट बी। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। Of all the students, Rita was less worried when the date of the annual examination was announced. यहां से पता चल रहा है कि सभी स्टूडेंट्स में से बात हो रही है, मतलब सुपरलेटिव बता रहे हैं उस बंदे को। अब सुपरलेटिव बता रहे हैं तो फिर सुपरलेटिव डिग्री यहां पर यूज होगी, लिस्ट आना चाहिए। दैट लाइज इन द पार्ट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इवन द मोस्ट परफेक्ट पर्सन इन द वर्ल्ड is said to have erred when there was time to perform. अब आ जाते हैं हम एक बार टेबल पर। तो अभी हमने देखा है, मैं इसमें अब बता देता हूं कि ये वो एडजेक्टिव हैं, दोज आर ऑलरेडी सुपरलेटिव्स। ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो इनके साथ मोस्ट वगैरह ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं। परफेक्ट, यूनिक, आइडल, चीप। अभी हमारा इसमें कौन सा वर्ड था देख लेते हैं। परफेक्ट वाला वर्ड था, यस। तो ये परफेक्ट सुपरलेटिव अपने आप में है, और इसके साथ में हमें मोस्ट वगैरह ऐसा कुछ नहीं लगाना रहेगा। अब क्वेश्चन में क्या वो देख लेते हैं। ये मोस्ट का यूज हुआ है, ये सुपरफ्लुअस है, मतलब इसका यूज करने की जरूरत नहीं थी। सो देयर लाइज इन द पार्ट ए।
ये भी सबसे ज़्यादा आने वाले क्वेश्चंस में से, इस टॉपिक में से, एडजेक्टिव में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीटिंग वॉज पोस्टपोन्ड बिकॉज ओनली अ फ्यू नंबर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, और पर्सन वर प्रेजेंट देयर। तो इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अ फ्यू है, इसमें नंबर छुपा हुआ, मतलब ये यहाँ पर जो नंबर वर्ड यूज किया है इसकी जरूरत नहीं है। देख लो, अ फ्यू पर्सन, अ फ्यू पर्सन्स, मतलब इसमें नंबर ऑलरेडी है, यहाँ नंबर का यूज सुपरफ्लुअस है। सो देयर लाइज पार्ट इन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन शी इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। एक बार हम रूल्स पर आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है तो वो देख लो। ये टेबल है, इसके बाद कुछ सेंटेंस ऐड कर रखे हैं, वो सेंटेंस एज इट इज, मतलब हमारे सिग्नेचर सेंटेंस कह सकते हैं कि वैसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर वाइजर का यूज किया हुआ है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पर देन के साथ आ गया इस तरह से। यहाँ पर आप देखें कि हैप्पी और रिच दो कंपैरिजन हो रहे हैं एक ही बंदे की, ही इज मोर हैप्पी देन रिच। तो यहाँ पर हैप्पियर भी कर सकते थे, लेकिन एक ही बंदे की दो क्वालिटी को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो वो फिर मोर के साथ में पॉजिटिव डिग्री आती है। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, जैसे क्वेश्चन मिलेगा, एक बार मिलेगा, दो बार मिलेगा, और हमें ये चीज़ याद हो जाएगी, हमारे हैबिट में आ जाएगी। यही प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, कौन से क्वेश्चन में पहुँच गए हम लोग अभी, 7th। यस, बीच में एक मिस हो गया, 7th का भी देख लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन द ओपिनियन ऑफ एवरीवन, तो यहाँ पर वाइजर का यूज हो रहा है, ये नहीं होगा, इसे क्या कर देंगे हम, मोर वाइज कर देंगे, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो अभी तक कि बंदे की क्वालिटीज हैं वो कंपेयर हो रही हैं, तो वो वाला हमारा एक तरीका ट्रिक काम कर जाएगी। क्वेश्चन कौन सा मिस हो गया बीच में हमारा, 7 वाला, द टाइगर इज एज स्विफ्ट एज एनी एनिमल। तो आप पढ़ के देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अदर का यूज होना चाहिए था, एज स्विफ्ट एज एनी अदर एनिमल। तो ये कॉम्प्रिहेंशन से पता चल जाता है, हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं, ऐसा पढ़ने में आता है, ये कोई विशेष रूल नहीं है, लेकिन ये आता है पेपर में, ये अदर कई जगह पर ऐसे मिसिंग होगा। नेक्स्ट हो गया था, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। He had to cut a sorry figure when he realized that he had no any money in his purse। तो आप ही देख पा रहे हैं, इस एनी की कोई जरूरत नहीं है, नो मनी, यहाँ पर इसका यूज सुपरफ्लुअस है, सो देयर लाइज पार्ट इन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, of the three ministers, who do you think is going to prove more successful? तो यहाँ पर ये पूरा ग्रुप है, ग्रुप में एक बंदे को यहाँ पर बताया जा रहा है वो सुपरलेटिव के सेंस में, तो ये सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगी, ये बनेगी मोस्ट से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, नीदर शी इज इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग एंड स्टिल शी एक्सपेक्ट टू सिक्योर फर्स्ट क्लास। तो एक बार को देखने में तो सही लग रहा है सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पर भी सही है, लेकिन अभी आप ये देखें कि ये एडजेक्टिव इंटेलिजेंट, इसका कंपैरिजन हार्ड वर्किंग के साथ में हो रहा है, तो ये जो नीदर है इसको हम इससे पहले रख दें तो फिर ये सही हो जाएगा, शी इज नीदर इंटेलिजेंट नॉट हार्ड वर्किंग। अब सही सेंस आ रहा है, एरर लाइज इन द पार्ट, सॉरी पार्ट है, क्योंकि ये यहीं पर है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, I requested him to lend me
अ फ्यू बुक्स आना चाहिए। आगे पढ़ लेते हैं, दैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, मैंने सबसे स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन आपको करवाया था और ये हमें बहुत देखने को मिलेगा, हमें वहाँ पर आग का यूज़ करना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज द टॉलेस्ट देन एनीबडी इन द स्कूल। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर हम क्या करें, कंपैरेटिव यूज कर दें। ही इज टॉलर देन एनीबडी इन द स्कूल। ए वाले पार्ट में ही प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, I was surprised to see her speak with somewhat anger। ये क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है और मैं यहाँ बता देता हूँ कि ये जो सम होता है यहाँ पर, ये एडजेक्टिव है। समवॉट का यूज करेंगे तो ये समवॉट का यूज होता है, ये मतलब ये एडवर्ब है। एडवर्ब मॉडिफाई करेगा किसको, वर्ब को उस सेंस में। तो अभी एंगर के साथ में सम का यूज सही रहेगा। अब समवॉट का यूज करते तो क्या हो सकता था, समवॉट एंग्री कर देते तो सही हो जाता। तो यहाँ पर हमें सम का यूज करना रहेगा और ये सम वर्ड कैसे ही आता है और आपको एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे दिख जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत आने वाला क्वेश्चन है। सी नंबर, योर essay should not exceed more than 100 words। तो आप ये देख पा रहे हैं कि एक्सीड का मतलब ही रहता है मोर देन की कोई जरूरत नहीं है, शुड नॉट एक्सीड 100 वर्ड्स। तो एरर हो जाएगा बी पार्ट में और ये मोर देन का यूज यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, इसकी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर इज एल्डर देन मी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे ही आता है। एक बार हम इसको देख लेते हैं कि हमने वहाँ पर डाइजेस्ट वाले क्वेश्चंस में स्टार्टिंग में ऐड कर रखा है। इसमें ऐड नहीं किया है, तो मैं बता देता हूँ वाई सर नहीं है। तो ऐसा रहता है कि एल्डर ओल्डर दो तरह से यूज होता है। तो एक एल्डर का यूज का मतलब ये है कि हम सिबलिंग्स को, ब्रदर्स को, सिस्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं, तो एल्डर के साथ में टू आता है। ये यहाँ पर ऐड है ना, ये वो एडजेक्टिव्स हैं, मैं इनको बता देता हूँ जिनके बाद में टू का यूज करते हैं। तो फ्रीयर, जूनियर टू, सीनियर टू, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉपर, प्रेफरेबल। तो यहाँ पर भी एल्डर यूज कर दिया है। एल्डर, हालांकि ये वर्ड रूल में उसी में आ रहा है, इन ये वर्ड थोड़े अलग सेंस में रहते हैं। एल्डर ओल्डर की तरह यूज होता है, ओल्डर के साथ में देन आएगा। इसमें भी ऐसे रहता है कि टू के बाद में यूज करते हैं मी का, एल्डर के साथ में, एल्डर टू मी। और ओल्डर के साथ में देन लगाएंगे तो फिर आए आएगा, ओल्डर देन आए। क्वेश्चन पर आ जाते हैं और ये क्वेश्चन आगे मिलेगा, अभी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। कोई 2000 क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाले हैं स्पॉटिंग एरर की, मिक्स प्रैक्टिस। बस एक बार ये हो जाए उसके बाद आपको इन चीज़ों की आदत हो जाएगी और ये आपके सही बनेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ पर है, तो इस एल्डर यहाँ तक दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस पार्ट में, यहाँ पर आना चाहिए टू। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कुड यू गिव मी एनी मनी टू बाय फूड। तो काउंटेबल नाउन नहीं है, सम मनी का यूज कर देंगे तो ये क्या रहता है हमारा, सही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन ऑफर्स द मोस्ट आइडियल सिचुएशन। यहाँ भी दिख गया, आगे पढ़ लेते हैं। फॉर कस्टमर्स बिकॉज प्राइवेट सेक्टर इज वेरी कॉन्शियस ऑफ क्वालिटी। तो आइडियल क्या रहता है, इट्स सेल्फ अ सुपरलेटिव, वी डोंट हैव टू यूज सच वर्ड्स। मोस्ट का यूज यहाँ पर सुपर प्लस है। अभी हमने वो चार्ट देखा था, मैं फिर एक बार और बता देता हूँ इस चार्ट में कि ये आइडियल, ये अपने आप में ही सुपरलेटिव है, तो अब इन एडजेक्टिव से पहले मोस्ट का यूज नहीं करेंगे।
अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सभी एसएससी प्रीवियस ईयर्स हैं, तो आप ये समझ पाने कि पेपर में कैसे क्वेश्चंस रहते हैं और क्या ही इसका लेवल रहता है। हमारा क्वेश्चन है, ये मोस्ट हो गया था, तो हमारे इसमें एरर कहाँ थी, इसका यूज सुपरफ्लुअस है पार्ट ए में। नेक्स्ट सॉरी, लिटिल केयर ऑफ योर parts would have made you more successful than your friends। यहाँ पर कंपैरिजन सही है, ए मिसिंग है अ लिटिल, और ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह से ए का यूज कर नहीं रहेगा वहाँ पर, थोड़े के सेंस में। ही इज एज इंटेलिजेंट इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर्स हु इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। पॉजिटिव डिग्री है यहाँ पर, तो एज एज का पेयर आना ही चाहिए, यही प्रॉब्लम है, बाकी नहीं है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस ऐसे आगे यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर। तो यहाँ पर गलती दिख गई है, एज के साथ में यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री लगा रखी है, यहाँ पर होनी चाहिए पॉजिटिव डिग्री, मतलब यहाँ पर होना चाहिए गुड। पहले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, कंप्यूटर एजुकेशन इन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस लीव्स मच टू बी डिजायर्ड। यहाँ पर कंपेयर हो रहा है डिजायर्ड से ज़्यादा, तो इसकी जगह क्या रहता है, मोर का यूज करेंगे तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉइल was moist as there was little rain the day before। यहाँ पर ए का यूज करना ही रहेगा, आ लिटिल रेन। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होगा। नेक्स्ट, दो इट्स क्लॉस मतलब साइन, फुल फ्यू अनवेरी कस्टमर्स, वहां पता चल गया कि ए का यूज करना रहेगा, थोड़े के सेंस में आ रहा, फिर पढ़ लेते हैं। इट वुडंट बी difficult for the clever ones to judge its real worth। Yeah, this is the only error। इसको सेव करके आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे टेलीग्राम वाले में, तो आप इसमें एक बार और देख सकते हैं अच्छे से। Of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life। तो यहाँ पर स्टार्स काउंटेबल हैं, तो हाउ मच की जगह हाँ हाउ मैनी कर दें, तो ये सेंस बन जाएगा। एरर हो जाएगा हमारा पार्ट बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दैट होलसेल शॉप दे डू नॉट सेल fewer than 10 bags of rice। तो ये राइस के लिए आया हुआ है, और राइस क्या रहता है, काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है। इसका मतलब यहाँ पर क्या रहता है, लेस कर देते हैं, तो ये सही हो जाएगा। और ये बात हमने सबसे पहले ही समझ ली थी, और ये चीज़ ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, तो वो हमें एक बार समझ के चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, द न्यूअर टाइप ऑफ automatic machines washes the clothes faster। तो कंपैरिजन इसमें नहीं हो रहा है, तो कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स, इसमें दो एरर हैं, ये एस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये मशीन्स के टाइप को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर इस तरह से सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। एरर पहले वाले में, तो एक तो एरर यहाँ पर कंपैरेटिव नहीं है, और ये भी इसमें एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर आर सो मैनी फिल्थ मतलब ये काउंटेबल नाउन नहीं है, गंदगी के सेंस में आता है, तो फिर हम इसमें ऑल अराउंड, तो यहाँ पर पता चल गया देख करके कि सो मच का यूज करेंगे, मैनी होता तो ये काउंटेबल होता, जो कि काउंटेबल ये नहीं है फिल्थ। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं।
अच्छा, कई बार मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग नहीं बताता, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि थोड़ा कॉम्प्रहेंशन का लेवल पहले से ही होगा। अभी हम जो क्लास एक इस क्लास को रखा हुआ है, तो ऐसे रखा हुआ है कि जो स्टूडेंट बुक समझ लेते हैं और जिन्हें थोड़ा बेसिक आता है, ये उनके लिए ज़्यादा सही क्लासेस हैं। बाकी कुछ बेसिक क्लासेस अभी अपलोड करेंगे, यदि जो स्टूडेंट्स थोड़े वीक हैं वो भी समझ पाएंगे। अभी हम सीधे पेपर में आने वाले क्वेश्चन को डील करने की ट्रिक्स, मैंने बहुत सारे रूल्स नहीं बताए एडजेक्टिव के, अभी मैं लिख पाता तो रूल 2, 3, 4 उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमें कॉम्प्रहेंशन के लेवल से क्वेश्चन बन जाते हैं, एसएससी बैंकिंग और जो भी आपके सब इंस्पेक्टर और जो भी एग्जाम्स रहते हैं उनके। तो जितना ज़रूरी है क्वेश्चन बन जाए हमारा, उतना सफिशियंट है। और सभी क्वेश्चन बनेंगे 2000 क्वेश्चन, अभी 2 दिन बाद प्रैक्टिस स्टार्ट होगी। पर डे मतलब एक क्लास में 200 क्वेश्चन रहेंगे। और उससे बाहर, अब जैसे नहीं कहते इससे बाहर नहीं, तो उससे सच में बाहर नहीं हुआ, क्योंकि वो 30 ईयर्स के पिछले सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। तो ये सभी मॉडल्स से कंपेयर कर रहे हैं, उसमें से देख रहे हैं, मतलब सुपरलेटिव डिग्री है। द मोस्ट गुड लुकिंग वैसे भी कह रहा था यहाँ पर, द के साथ भी तो भी समझ जाएंगे। सेंटेंस आप 2 बार पढ़ के देखेंगे तो लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर गलती है। ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। डिग्री का यूज सही हुआ है, क्लास में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर गलती दिख रही है। ये यहाँ पर सभी बॉयज के क्या रहता है, उसमें से आ रहा है, तो यहाँ पर बॉयज के ग्रुप में से एक है, ये प्लूरल के सेंस में आएगा। और ये एरर इस तरह से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे हमें आगे भी। नेक्स्ट, आई एम द मोर lonelier here than I was in the USA. Lonelier itself a comparative degree, so we don't have to use such words. This word is superfluous and we have to remove this one. So the error lies in the part 1. Next question. May I know to who I am speaking? तो यहाँ पर एक बार और पढ़ लेते हैं, मे आई नो टू whom. यस, यहाँ पर whom कर दें तो सही से आ जाएगा, आप 2 बार पढ़ के देखिए, पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन, इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। तो यहाँ पर वीक एक ऐसा वर्ड है जिसका कंपैरेटिव बनता है ये वीकर, तो फिर वो वीकर वाला ही कंपैरेटिव होना चाहिए था। ये मोर मोस्ट का तो तब यूज करते हैं जिनका बनता नहीं है, मोर इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, मतलब इसी का कंपैरेटिव होना चाहिए था फॉर्म। नेक्स्ट वन, दो वी बोथ आर ऑफ द सेम हाइट, यू आर मोर हैवियर। यस, हैवियर itself a comparative, so we don't have to use this one. The error lies in the part B. Next question. That was the most unique opportunity to get to God in his life. So as we know, unique itself और superlative चार्ट में देखा हुआ था अभी हमने, तो हमें इसमें मोस्ट का यूज नहीं करना रहेगा। वो वर्ड्स नहीं है जो सुपरलेटिव में, आइडल, परफेक्ट, कंप्लीट, वहां पर यूनिक भी है। So the use of most is superfluous. So here lies in the part B. Next one. The Hindu is most popular than any other newspaper in India. यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक बार फिर पढ़ लेते हैं, हिंदी इज द, यस, इसको कर देते हैं कंपैरेटिव, मोर, मोर पॉपुलर देन एनी अदर। तो ये सही हो जाए क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में हो जाएगा, फिर एरर सेकंड पार्ट में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, मिस रामा देवी Miss Rama Devi has 2 elephants, 10 horses, and as much as 50 cars. तो हमें ये पता है कि
कार हैं 50 के साथ में, मतलब काउंटेबल है तो यहाँ पर मच की जगह मैनी का यूज कर देंगे, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इट मीन्स आई रियलाइज द पार्ट थर्ड। ज्यादा आगे पहुंच गए। नेक्स्ट, ही इज बेटर देन मी। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये मी का यूज तो तभी करेंगे जब एल्डर के साथ आता है, एल्डर टू मी। बाकी सभी के साथ में आप चाहते याद रखेंगे देन के साथ में, तो देन के साथ में आया हुआ है तो यहां पर आना चाहिए आई। एक और मैं पढ़ के देख लेता हूं, ही इज बेटर देन आई। यस, तो क्या याद रखना है कि मी का यूज कब करते हैं, वो एल्डर वाले सेंटेंस में, वो भी टू लगाते हैं, उसके बाद मी का यूज। इसमें यहाँ इन दोनों का कंपैरिजन सब्जेक्ट के सेंस में होगा, ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट वन, मैंगो इज द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया। तो अभी हमने टेबल में देखा था कि यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, ये वर्ड सुपरलेटिव है, so there is no need to use this word, so this word is superfluous and there lies in the part A. Next one, the dress that the girl was more attractive than the other girls। तो कंपैरिजन हो रहा है ड्रेस का, तो कंपैरिजन ड्रेस का ड्रेस के साथ में होगा। यहां पर क्या रहता है, गर्ल्स के साथ में कर दिया है कि ड्रेस क्या रहता है, गर्ल्स से ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं रहेगा। तो हमें ड्रेस का ड्रेस के साथ कंपैरिजन करने के लिए हम यहाँ पर ऑफ लगा देते हैं, तो ये पता चला ऑफ में कि इन गर्ल्स की ड्रेसेस की बात हो रही है, देन ऑफ द अदर गर्ल्स। सो द एरर लाइज इन द पार्ट थर्ड। ऐसा क्वेश्चन बहुत मिलेगा, डायरेक्ट कंपैरिजन किसी का किसी के साथ हो रहा होगा, जो कि प्रॉपर नहीं होगा। नेक्स्ट वन, ही फील्स his troubles as much as or even more than they। yes, यही प्रॉब्लम है, ये एज के साथ में आना चाहिए पॉजिटिव डिग्री, और यहाँ पर ये गलती पढ़ने में लगने लग जाएगी आपको। अभी जैसे आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस कोई 200-300 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके, तो फिर आपको लगने लग जाएगा कि हाँ यहाँ पर एरर है। द सजेशन गिवन बाय हिम इज एज बैड एज, वहां पर आना चाहिए, इफ नॉट वर्स देन द वन सजेस्टेड बाय यू। बिल्कुल एज की प्रॉब्लम है, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन सही से, पॉजिटिव डिग्री का यहाँ पर स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही रन्स मोर फास्टर देन आई। तो ये आई का यूज यहाँ पर सही कर दिया। अब यहाँ देख लेना, तो फास्टर क्या रहता है, इट्स सेल्फ अ कंपैरेटिव डिग्री। व्हाई दे यूज दिस, the use of more is superfluous and then analyze in the part 2. Next question, not much people realize his sincerity। तो ये people तो काउंटेबल हैं, तो not many ऐसा आएगा, तो ये एरर क्या रहता है यहाँ पर, पार्ट 1 में हो जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, will you please give me a little milk। पढ़ने में ही आ रहा है, लिटिल मिल्क फॉर माई कैट, इधर कोई दिक्कत नहीं है, और ये तो हमारा पहला ही क्वेश्चन था, सबसे पहले ये डिस्कस किया था, ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज फ्यू टाइम फॉर प्रिपरेशन। स्टार्टिंग में देखा था कि लिटिल, लेस, लिस्ट, ये क्वांटिटी के लिए थे, फ्यू, फ्यूअर, फ्यूएस्ट, ये थे नंबर्स के काउंटेबल के लिए जिन्हें हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम काउंटेबल नहीं है, मतलब फ्यू का यूज नहीं होगा, यहाँ पर आना चाहिए लिटिल। So error lies in the part 2. Next, the doctor says that the patient will recover in a few days। थोड़े दिनों की बात हो रही है, तो बिल्कुल a few वहां पर लगा नहीं रहेगा। Next, Ramesh is smarter enough to get selected for this post without any recommendations।
तो यहाँ पर सेंटेंस एक बार फिर आप पढ़ेंगे, रमेश इज स्मार्ट इनफ। स्मार्ट इनफ वैसे कहते हैं, मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता ही नहीं है, यूज होते नहीं है, तो फिर यहाँ पर एरर है। स्मार्ट इनफ पॉजिटिव डिग्री होनी चाहिए थी। द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन हैदराबाद, तो कंपैरिजन क्लाइमेट का हो रहा है और कंपैरिजन कर दिया हैदराबाद से। क्लाइमेट हैदराबाद से अच्छा, हैदराबाद से अच्छा नहीं, हैदराबाद के क्लाइमेट से अच्छा, मीन्स वी हैव टू यूज ऑफ जस्ट बिफोर हैदराबाद। तो अब ये सही सेंस में आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इससे पहले भी क्वेश्चन दिखा था मैं 2 क्वेश्चन पहले, एक दो बार और मिलेगा तो आप ये क्लिक करने लग जाएगा। नेक्स्ट, द मैन इज द मोस्ट टॉलेस्ट of the group. So as we can see, tallest itself a superlative, so there is no need to use most. Here is an error. ओके, तो 50 क्वेश्चंस अभी इसमें रखे हुए थे। टॉपिक आपको ये समझ में आ गया कि एडजेक्टिव का टॉपिक है, बहुत सारे रूल्स नहीं पढ़ने रहते। और अभी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे, मिक्स प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। 2024 के CGL CHSL इन सभी के अलग अलग क्वेश्चंस निकाल रखे हैं, चैप्टर वाइज भी निकाल रखे हैं। और एडजेक्टिव के क्वेश्चन हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे, हमें मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में मिलेंगे। स्पॉटिंग एरर तो एक सबसे टफ लेवल रहता है, अभी हम वो डील कर रहे थे, तो वो बन ही जाएंगे। और ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में मिलेंगे। तो आगे अभी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के और टॉपिक हैं वो भी हम कवर कर लेते हैं 1-2 दिन में, फिर वो प्रैक्टिस करेंगे। और फिर वो प्रैक्टिस 3 जगह से होगी, एक तो स्पॉटिंग एरर में प्रैक्टिस होगी, दूसरा सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, और तीसरा फिल इन द ब्लैंक्स में। 3 जगह से आपका ये पूरा ग्रामर का पोर्शन कवर हो जाएगा। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, इन पर हम अलग से क्लासेस रखेंगे और उसके बाद हम वोकैब का शुरू करेंगे। तो ये 1 वीक में ही सब स्टार्ट होने वाला है। तो अभी जो अप्रोच रखी हुई वो ये रखी हुई है कि जिन बच्चों को इंग्लिश थोड़ा पढ़ने में समझ में आता है, जिनको बेसिक थोड़ा सा आता है, वो ईजिली समझ पाएंगे। थैंक यू।